ज्वाइन होने के बाद जॉब में जस्ट टीचिंग ही नहीं रहती है, कुछ एनी अदर वर्क, नॉन टीचिंग वर्क भी आ जाते हैं, लेकिन मेरा मेन फोकस आज भी टीचिंग पे ही है। और जिस कॉलेज में मैंने ज्वाइन किया है वहाँ पीजी भी है, ऑनर्स भी है और पास कोर्स भी है। तो मैंने ऑनर्स भी पढ़ाया है, पीजी को भी मैंने जो है पढ़ाया है, और जो है पास कोर्स को भी मैंने पढ़ाया है। और मैंने मेन एंट्रेंस एग्ज़ाम को इसीलिए लिया है कि मैं भी टच में रहूँ, फिज़िक्स में तो रहना चाहिए। भले ही मैंने ये एग्ज़ाम नहीं दिया, लास्ट कुछ टाइम से आप सब तो प्रिपेयर कर रहे थे 5 to 6 मंथ से, लेकिन मेरा भी था ये आइडिया कि मुझे भी एक बार चेक करना चाहिए कि मैं भी कितना टच में हूँ। अदर फिज़िक्स का अपना, साइंस का तो ये सब्जेक्ट है, अगर आप 6 मंथ्स भी इसको नहीं करते हैं तो मुझे नहीं लगता आप इसके टच में रहेंगे। आप फिज़िक्स भी आपको आएगी या नहीं आएगी। यस, आपके एफ़र्ट्स के लिए इतना वैल्यूएबल टाइम दे रहे हैं। यस, थैंक यू सो मच। तो इस तरह से आप कमेंट्स डालते रहिए, बिल्कुल इट मीन्स आपके लिए यूज़फुल हैं लेक्चर्स जो भी मैं वर्कआउट कर रही हूँ। आज भी मैंने इतना रहता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, एंड क्योंकि पोस्टिंग कहाँ रहती है, उनके डिस्ट्रिक्ट में ही या फिर देखिए ये ज्वाइनिंग के बाद की बात कर रहे हैं आप, लेकिन आपको जो है नियर बाय भी मिल जाता है, ये नहीं है। और मैं तो ये कहूँगी कॉलेज की जॉब है। हिमांशी फोगाट, हेलो मैम, हेलो। तो आपकी कॉलेज की जॉब है, ऐसा भी नहीं है, रिलैक्स है काफ़ी अगर आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है। आई एम हिमांशी, यस हिमांशी। हो सकता है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी ज्वाइन किया हुआ है, जिनको मैं टीच कर रही हूँ उन्होंने भी सब्सक्राइब किया हुआ है, कोई स्टूडेंट रही हो तो ओके। अब हम अपने मेन पर्पस पर फोकस करते हैं, जो हमने क्वांटम मैकेनिक्स का आज का टॉपिक किया हुआ है। कम से कम मैं उनको सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करूं जो मैंने आज लिस्ट बनाई हुई है, और आप सबके लिए यूज़फुल रहे, या बाद में भी इस लेक्चर को देखते हैं तो आपके लिए यूज़फुल रहे। तो यहाँ से आप देखिए धीरे धीरे मैं सभी सब्जेक्ट्स को कवर अप करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ये बोला था कि फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पार्टिकल पोजीशन। देखिए किसी भी पार्टिकल की पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है तो आपको आनी चाहिए कि आप उस पर्टिकुलर वेव फंक्शन में एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आया हुआ है जो कि सिंपल है, डी ब्रोगली वेवलेंथ का है, आपका बीएससी का है। क्वेश्चन है आपका, इफ़ एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, लाइक मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, जिनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है, देन प्रूव दैट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ग्रेटर। एक आध सब्जेक्ट आप छोड़ देते हैं तो मुझे नहीं लगता वहाँ से ज़्यादा दिक्कत आएगी, फिर भी आपका हो जाएगा। तो लेकिन जो सब्जेक्ट आप कर रहे हैं उनको अच्छे से कीजिए। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो है, अगर सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ है तो देन प्रूव दैट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ग्रेटर। देखिए ये क्वेश्चन भी आप इसको डेरिवेशन कह लो या कैसा भी कह लो, सिंपल है। हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है तो हमें प्रूव करना था। और ये क्वेश्चन आया हुआ है HCS का जो सबसे लास्ट वाला पेपर हुआ था 2024 में। सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ है तो हमें प्रूव करना है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, ग्रेटर है। देखिए सॉल्यूशन क्या होता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ था लैम्डा इज इक्वल टू, ये इसी फॉर्मूले से हो सकता है, आप किसी से भी ट्राई कर लेना, लेकिन मैंने जब इसको सोल्व किया तो इसी फॉर्मूले को लिया। लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ m इनटू काइनेटिक एनर्जी, दैट इज द रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल। तो यहाँ से मैंने क्या किया, मास को कंपेयर किया और मेरे पास जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम थी तो एनर्जी की और मासेस की रेशियो आ गई, और यहाँ से मैंने प्रूव कर दिया। तो इस चीज़ को आप डेरिवेशन कह सकते हो या प्रूव कह सकते हो, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद HCS का 2023 का मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्वेश्चन आया था 2023 का। ध्यान से सुने क्वेश्चन क्या आया हुआ था। जनरल कैटेगरी देखिए आप, मैंने पहले भी बोला था अगर आप अबो 50 मार्क्स बन रहे हैं प्लस माइनस आपके 5 में तो चेंजेस आएगा ही, क्योंकि आपकी की में भी चेंजेस हैं, और प्लस माइनस 2 3 तो आपका हो सकता है, रिजोल्यूशन में भी रहता है। तो 55 अगर मार्क्स है तो आप अपनी जनरल के लिए तैयारी, मेंस के लिए तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए आप, कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था जो मैंने बताया HCS का 2023 का। फाइंड द स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए न्यूट्रॉन विद डी ब्रोगली वेवलेंथ 0.200 नैनोमीटर। आपके पास यू नीड टू कैलकुलेट
कैलकुलेट द